और मंच पे तशरीफ फरमा वार्ड नंबर 7 के सभी जिम्मेदारान। पिछले दिनों यहाँ पर मीटिंग हुई थी, लोगों का हाथ पकड़ पकड़ के मंच पे लाया जा रहा था, कोई आने के लिए तैयार नहीं था। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, करम है, आज यहाँ मंच पे 100 से ज्यादा लोग बैठे हुए जो वार्ड के जिम्मेदारान हैं। ये हमारी मोहब्बत में आए, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूं। हम एक अल्लाह और एक रसूल के मानने वाले हैं, लेकिन जब इलेक्शन आता है उस टाइम कुछ फिरका परस्त तो लोग आते हैं जो हमारे बीच में इख्तिलाफ डालने की कोशिश करते हैं। इनके मंच से बोला जाता है तेरा मेरा रिश्ता क्या, और घर में जब ये जाते हैं तो बोलते अपने वाला है। अरे भैया, हम क्या मुसलमान नहीं है क्या? भैया, हम क्या मोमिन नहीं है क्या? सिर्फ वोट लेने के टाइम ही अपने वाला, जब वार्ड में साफ सफाई का मसला आता तो अपने वाले नहीं रहते क्या भैया? जब हॉस्पिटल का मसला आता तो अपने वाले नहीं रहते क्या भैया? जब जन्म दाखिले का मसला आता तो अपने वाले नहीं रहते क्या भैया? सिर्फ वो 5 साल में जब वोट लेने आते जब ही अपने वाले दिखते क्या भैया? 2017 में भी आपने इन्हीं निकम्मों को वोट दिया था। मेरी वार्ड की मां बहनों, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, रोज साफ सफाई का निजाम यहाँ पर होता है, ये लोग कभी आए क्या? और आज बोलते अपने वाला। अरे भैया, अल्लाह के फजलो करम से हम भी अपने ही वाले हैं ना। ये ऐसा पूरा बोल रहे, मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ। साबान नगर के लोगों, मेरी बात को ध्यान से सुनो। अमीनुद्दीन मस्जिद के पास के लोगों, मेरी बात सुनो। हुसैनिया मस्जिद के इतराफ के लोग, मेरी बात सुनो। ये ऐसा बोल रहे हैं कि भाई इनके पास हम जो लोग को भेज रहे हैं वो हमारे लोग हैं, ये रहेंगे उनके साथ में, लेकिन वोट देंगे हमको। तो क्या हमारा ईमान इतना कमजोर है? हम क्या मुसलमान नहीं है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जो मुसलमान के अंदर ना इत्तेफाकी डाले वो हम में से नहीं, यानी वो मुसलमान नहीं। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप बताइए। आज हम लोग आपके सामने 15 जनवरी के जो इलेक्शन होने जा रहा है उसकी वोट मांगने के लिए आए हैं। आप लोग हमको वोट दीजिए, चारों उम्मीदवार को। जब तुम्हारे वार्ड का मसला, कोई भी मसला रहेगा, उसके लिए हम लोग खड़े रहेंगे अल्लाह के फजलो करम से। हम लोग वोट लेके गायब होने वाले लोग नहीं है। इनकी जो निशानी है पतंग, हमेशा हवा में रहती। इन्होंने 2017 में भी जब इलेक्शन लड़ा 5 साल हवा में थे, ये जमीन पे दिखेगी अपने वार्ड में। आज हमारी निशानी साइकिल है, हम लोग जमीन पे काम करते हैं, इसलिए अल्लाह के फजलो करम से हमारी निशानी भी साइकिल है। आज हम लोग के बीच में आए हैं। अगर हम आपसे जो वादा करेंगे, अल्लाह के फजलो करम से अगर हम कोई जगह चूक गए वो एक अलग बात है, लेकिन हमारे तरफ से हम कोशिश करें कि वादे को निभाए। अगर हम जो वादा कर रहे हैं वार्ड की साफ सफाई का निजाम हो, या एक कारपोरेटर की जो जिम्मेदारी होती है अल्लाह के फजलो करम से हम निभाएंगे। अगर हम कहीं चूक गए या हमने जंगर छोटापना किया, कल असर के मैदान में आप लोग हमारा दामन पकड़ना। और जो लोग हमारे साथ है, जो हमको धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनको ये बताता चलूं, हम लोग अल्लाह के भरोसे आप लोग के ऊपर भरोसा कर रहे हैं। जब आप वोट देने जाना तो आप ये सोचना कि हमने आपके ऊपर कितना भरोसा किया। मुस्तकीम भाई, कभी साबान नगर में वन साइड काम नहीं हुआ, अल्लाह के फजलो करम से सब अपने लोग हैं। कभी हमीदुन्नियादी पट्टे के अंदर वन साइड काम नहीं हुआ, सब अपने लोग काम कर रहे हैं। अल्लाह के फजलो करम से जिस तरह आप लोग हमारा साथ दे रहे हो, उसी तरह हम लोग भी हमेशा आपका साथ देंगे। इतनी बात बोल करके मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। आज की मीटिंग के सदर जावेद मिस्त्री सर, मैं ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं। जो ये वार्ड के अंदर आपकी मीटिंग हुई थी, यहाँ पर जो सामने के 4 उम्मीदवार आए थे, ये सिर्फ इल्जाम तराशी कर रहे थे। ये वार्ड के अंदर कुछ काम धंधा करते नहीं, कुछ नहीं करते, बस खाली जिसकी उसकी इल्जाम तराशी कर रहे हैं। अरे इतने इतने वो इतने ऐसे तुम्हारे सामने 4 उम्मीदवार है, क्या इतने वो ऐसे है क्या जो ये लोग इल्जाम तराशी करें तुम लोग मान लेंगे? अरे तुम उनसे पूछो, तुम 4-5 साल 4 साल से 8 साल में क्या किए काम? कभी इसकी बुराई, कभी उसकी बुराई, इनका धंधा ही वही है। और ये जावेद मिस्त्री साहब जो बैठे हैं,
कि मेरे बेटे का जो दिन इंतकाल हुआ उसके तीसरे दिन ही मुझे फोन करे, तू पहले मेरे घर आ, पहले पूछ लो। वो मेरे को ये कहना चाहते तू इलेक्शन लड़, तू हर हालत में इलेक्शन लड़ना, हम तेरे साथ में रहेंगे। ये बैठे गवाह यहाँ पे है, ये मैं फेक फाक वाली बात नहीं कर रहा हूँ कि आपसे मैं इनसे पूछ लीजिए। ये मेरे को, मैं 10 दिन इनके पास नहीं गया, ये मेरे से नाराज हो गए। ये महल्ले के लोगों ने भी लाए मेरे को, उनसे मिलाए, फिर मैं आके यहाँ पे इलेक्शन लड़ने को आते मैं राजी हुआ, तैयार हुआ। तो मैं आप लोगों से ज्यादा बोलूंगा नहीं, बस इतनी गुजारिश करूंगा, ये 4 उम्मीदवार तुम्हारे सामने हम लोग हैं और सामने के, इसको देखकर आप अपना वोट दीजिए। इनके साथ कौन लोग है तुम देखो, और हमारे साथ में कौन लोग है ये देखो। इतना ही बोल के मैं 4 उम्मीदवार जमील सेठ, मुस्तकीम डिग्नेटी, हुसैन अंसारी, मैं खुद, चारों को इतनी भारी अक्सरियत से कामयाब करो। जो ये बंडलबाज लोग है, ये अगले इलेक्शन में सामने ना है, जो 8 साल गायब रहते इलेक्शन टाइम पैसे की लालच देके और तबरका बहला के वोट मांगने आते, इनको जब वोट मांगने आए और ये सब बात करे, इनको घर से हकालो। आज भी दूसरी 2 वार्ड से हकाले गए वो लोग, आज भी 2 वार्ड से हकाले गए। मैं तुमको एकदम गारंटी तो कर रहा हूँ, 2 वार्ड से हकाले गए, पूरे महल्ले के बाहर कर दिए। इतना बोल के मैं अपनी बात खत्म। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सदर मोहतरम हमारे जावेद मामू, बरोबर है ना? जावेद मिस्त्री मामू, जैसे कि कल ठंडी सड़क पे बोला गया मुस्तकीम भाई हमारे बारे में, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। ये जो बातें कंपाउंड वाले और जो हमारे मुखालफी लोग बोल रहे बार बार, उनसे वार्ड नंबर 7 की आवाम से मेरी एक गुजारिश है, चारों कैंडिडेट को कंप्रोमाइज हमारे साथ में करना। चारों को मैं दावे से बोल रहा, मुस्तकीम भाई, हुसैन भाई, बाके मामा और मैं खुद, चारों को तुम फेस करो और चारों के तुम काम देखो क्या है। उनके खाली खीसे भरने के काम है या हमारे लुटाने का काम है। सरकार गौ से पाक के नाम पे, सरकार गरीब नवाज के नाम पे हम लोगों की मदद करने वाले लोग हैं। इतना ध्यान रखना, 15 तारीख को जो आप लोग वोट देने जाएंगे, बहुत होशियारी से वोट देना, बहुत समझदारी से वोट देना। कल का एक दिन और है, सोच विचार के चारों कैंडिडेट हमारे और 4 कैंडिडेट उनको देख के कंप्रोमाइज करके वोट देने का आपका काम है। जो वार्ड लोग हक में बेहतर कैंडिडेट लोग रहेंगे, आप उनको वोट देके कामयाब करो। हम लोग समाजवादी पार्टी चारों कैंडिडेट है, हुसैन भाई, मुस्तकीम भाई, मैं खुद, मेरी वालदा लड़ रहे हैं और बाकी मामा। और मैं तो गुजारिश और करूँगा, बाकी मामा को जो इमरान भाई मेरा था, आज उस दुनिया के अंदर नहीं, उसके चाहने वाले बहुत लोग हैं, तो उसके सदके तुफैल में हम लोगों को भरपूर वोटों से नवाजो। इतनी बात करके मैं मेरी बात खत्म करूँगा। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। भैया मोहम्मद कैफ के मामले में ना सिर्फ फारूक का लिया था, और ये बाकी भैया आया था, तुम आए और चेहरा बताए, दोबारा नजर भी नहीं आए थे। क्या बात कर रहे? और किने क्या खरीदा और किने क्या बेचा वो तुमको ही मालूम होगा, शायद तुमने दलाली करे होगे। इतना ही मेरे पास तुम्हारे लिए जवाब था मोहम्मद कैफ के लिए, और उसके 2 फिटनेस मेरे घर से। क्या बात करेंगे मोहम्मद कैफ की आप? कल मैं देख रहा था कि 57 में बोला गया जमील सेठ को लेके, मुस्तकीम भैया को लेके, कि मुस्तकीम डिग्नेटी ने मोहम्मद कैफ की आरोपी की जमीन खरीदा। भैया कोई एक सबूत ला देना, मैं आज इनके खिलाफ में रहूंगा। ये गलत बात करके लोगों के जहन में इलेक्शन हार रहे, लेकिन आपस में तनाजा लगाने का काम कर रहे, ये कोई ऐसी बात नहीं है। क्यों? वो मामले में अल्हम्दुलिल्लाह जिस दिन से मोहम्मद कैफ का मामला हुआ, सबसे ज्यादा हमारा ही ग्रुप चल रहा था। तो ये सब बातें हैं, और मैं यही बोलूंगा क्या आने वाली 15 तारीख के दिन, और आज निषाद स्कूल के अंदर जिस तरीके से हमारे बच्चों को हम तालीम हासिल करने भेजते हैं, वहां पर इलेक्शनी प्रचार किया गया। स्कूल के अंदर अपने बच्चों को बोला गया, टीचर लोगों ने, कि जाके बोलना तुम्हारे अम्मा अब्बा को क्या वोट पतंग को देना। भैया हम हमारे बच्चों को तालीम के लिए भेजते हैं, याद रखना। स्कूल के टीचरों को भी बोल रहा हूं मैं, 16 तारीख मेरी रहेगी। वहां पर जिस तरीके से मेरी बच्ची ने आके मुझे बोली कि अब्बू, टीचर ने बोली कि तुम्हारी अम्मी अब्बा को बोलना कि पतंग पे वोट देना, तो मेरी बच्ची ने बोली कि मेरी अम्मी ने बोली है कि तेरी टीचर को जाके बोलना कि 4 वोट साइकिल पे देना। तो मैं आने वाली 15 तारीख के दिन हमारी पर्दानसी माँ बहनों से मैं अपील कर रहा हूँ कि 2 पोलिंग मशीन होगी और 4 साइकिल निशान होंगे। चारों निशान पे वोट देके इनको ज्यादा से ज्यादा वोटों से कामयाब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।